What's up, class 9? Welcome back to your YouTube channel. So we are doing your chapter fundamental unit of life, that is cell. Cell organelles वाला topic चल रहा था. Already we have discussed so many type of cell organelle. Now we will discuss lysosome. देखो जरा कितना cool name दिया गया है इसको, suicidal bags. क्या cool name है यार. लेकिन ये सब cool name मिलने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, कोई स्पेशल चीज करनी पड़ती है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को मिला था पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, प्लास्टिड को मिला था किचन ऑफ द सेल, लाइसोसोम को क्या टाइटल मिला है, सुसाइडल बैग्स, राइट. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो. लेट अस बिगिन. चलिए आपको बता देते हैं लाइसोसोम्स को इतना कूल नेम कैसे मिला, राइट. शुरू करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ना. पहली चीज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, कौन सी नहीं है. आपके उसमें भी आ सकती है, वन वर्ड में भी आ सकती है, ठीक है. तो लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मतलब इस ऑर्गेनेली के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है. सिंपल सा पॉइंट है. बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है. स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. स्फेरिकल शेप होती है इनकी, सेल के अंदर ही होते हैं ये. और स्फेरिकल शेप इनकी होती है. सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब जिसमें कोई चीज आ सके, ठीक है. तो क्या चीज आ सकती है? इट इज फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ये कौन से एंजाइम से फिल्ड होता है? डाइजेस्टिव. सर एंजाइम्स का क्या मतलब है? एंजाइम्स का मतलब तो पता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं कभी. तो देखो आपको बताता हूँ, सिंपल सा एक एग्जांपल समझो. मान लो ए और बी मिला के सी बनता है. ए और बी मिला के क्या बनता है? सी बनता है. लेकिन 1 घंटा लगता है, 1 आवर लगता है ए और बी को सी बनाने में. क्या बनाने में? सी बनाने में, ठीक है. मैंने क्या करा, ए और बी के बीच में ना कुछ एक मैजिकल पोर्शन डाल दिया. फिलहाल के लिए मैजिकल पोर्शन ही समझो, जिसको बोला डी. अब भी सी ही बना. अब भी क्या बना? सी बना. जरा इसे लाइसोसोम्स को रब कर दिया तो ए और बी को मिला के अब भी सी बना. लेकिन इस बार ये रिएक्शन 10 मिनट्स में हो गई. तो इस डी ने यहाँ पे क्या किया होगा? ये मैजिकल पोर्शन ने क्या किया होगा? सिंपल सा दिख रहा है कि पहले जो रिएक्शन होने में 1 घंटा लग रहा था, अब वो रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है. इट मीन्स ये जो डी है यहाँ पर, इसका रोल क्या है? इसने रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है. अब जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं. वो क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं. अब सर कैटलिस्ट कहाँ से आ गया? तो आप एंजाइम्स बता रहे हो, तो देखो ध्यान से सुनते चले जाओ. कैटलिस्ट वो है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे या कम कर दे, वो क्या कहलाएगा? कैटलिस्ट कहलाएगा. और मेरी बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं, जो एनिमल बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं, उनको बायो कैटलिस्ट बोला जाता है, या फिर अदर नेम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स. क्या बोले जाते हैं? एंजाइम्स. तो ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर जितने भी बायो कैटलिस्ट हैं, जितने भी ऐसे केमिकल्स हैं, जितने भी ऐसे एंजाइम्स हैं, जितने भी ऐसे कैटलिस्ट हैं, सॉरी, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दें, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर दें, वो क्या कहलाएंगे? एंजाइम्स कहलाएंगे, राइट. तो हमारी बॉडी के अंदर भी काफी सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होने वाले डिफरेंट प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा देते हैं. जैसे कि डाइजेशन. हमारी बॉडी के अंदर 10th क्लास के अंदर बताऊंगा, काफी सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि उस डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है. यही रीजन है कि डाइजेशन फटाफट होता चला जाता है आपकी बॉडी में. अगर वो एंजाइम्स ना हो, वो कैटलिस्ट ना हो, तो उस डाइजेशन को होने में ही बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, राइट. तो इसके बाद आपका ये पता चल गया आपको कि इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. मतलब इसके अंदर भी कुछ ऐसे कैटलिस्ट हैं जो क्या काम करेंगे? डाइजेस्ट करने का काम करेंगे और बहुत तेजी से करेंगे, ठीक है. तो वही करते हैं ना यहाँ पे, इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, राइट. नाउ अब ये एंजाइम्स बने कहाँ से? लाइसोसोम्स के पास कहाँ से आए? तो लाइसोसोम्स के पास आए सर ये आरईआर से. आरईआर पढ़ा है कहीं पे? हाँ बिल्कुल पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको
पढ़ाया गया था, ठीक है। तो वहां पे RER का एक फंक्शन वो निकल के आया कि ये जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो किसके पास होते हैं, लाइसोसोम्स के पास होते हैं, तो वो भी कौन बनाता है, RER यानी कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट होने का क्या मतलब है, हम बोलते हैं ना डाइजेस्ट हो गया, फूड डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट होने का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमने खाया, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमने कंज्यूम किया है, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, जिसको हमारी बॉडी क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, ठीक है। तो वो डाइजेस्ट होना कहलाता है। तो लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम है उस सेल के अंदर आने वाले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। समझ आ गई बात, क्या बोला मैंने कि सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम है सेल के अंदर आने वाले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, राइट। नाउ इट इज आल्सो द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल है, मतलब क्या कि ये हेल्प करता है सेल को क्लीन रखने में। कैसे हेल्प करता है कि जैसे ही बाहर से सेल के लिए कोई फॉरेन मटेरियल आता है, फॉरेन मटेरियल हिंदी वाला फॉरेन नहीं, जो अदर मटेरियल है, मतलब अदर मटेरियल जो बाहर से आ रहा है, ठीक है ना, जिसके बारे में सेल नहीं जानता, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा। ये जो बैक्टीरिया, वायरस, सेल जिससे अननोन है, चलो देखो, तो जिससे सेल अननोन है वो उसके लिए फॉरेन मटेरियल होगा, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस, या फिर कोई सेल ऑर्गेनेली सेल के अंदर खराब हो गई है, तो उन बैक्टीरिया, उन वायरस को या उस वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। हेंस इट इज अ क्लीनिंग सिस्टम ऑफ द सेल, इट इज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये भी आपका वन वर्ड में आ सकता है कि व्हाट इज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। सो इट इज लाइसोसोम, बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि बाहर से आने वाला कोई भी फॉरेन मटेरियल, मतलब जिससे सेल अननोन है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो किसी टाइप का फूड पार्टिकल हो, उसको वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा और उसको खत्म कर देगा, ठीक है। या सेल ऑर्गेनली कोई खराब हो गई, किसी में कोई दिक्कत हो गई है, तो वो उसको भी हटा देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। इसका एक और फंक्शन है जो इसको सुसाइडल वेक्स, इतना कूल नाम इसको जो मिला है, वो कैसे मिला है, इस एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की हेल्प से, कि अगर सेल के अंदर इंफेक्शन पूरा फैल गया, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस सेल को पूरी तरह से खा गया, कंज्यूम कर गया, तो सेल इन्फेक्ट हो गया। अब वो सेल जो इन्फेक्ट हुआ है वो दूसरे सेल को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, व्हेन सेल गेट्स डैमेज्ड, जब सेल डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम्स में बर्स्ट, लाइसोसोम बर्स्ट आउट हो जाता है, फट जाता है, अपने आप ही फट जाता है, और फटने के बाद जो इसके अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो पूरे के पूरे सेल को खा जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुसाइडल डेथ। क्या बोला मैंने कहा कि अगर इन केस इन्फेक्शन पूरे सेल में फैल गया है, सेल गेट्स डैमेज, सेल डैमेज हो गया है, नाउ दिस सेल will damage other cells also. So in this case lysosomes में burst, वो burst हो जाएगा, उसके digestive enzymes बाहर आ जाएंगे और वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा, खत्म कर जाएगा, ताकि और सेल्स को नुकसान ना हो, और इसीलिए इसको सुसाइडल डेथ बोला जाता है। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या बताया लाइसोसोम्स के बारे में, कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। उसके बाद स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर कुछ फील्ड होगा। क्या फील्ड होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि बनाता है RER। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। इट इज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि ये सेल को क्लीन करता है बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज, राइट। अगर सेल डैमेज हो जाता है, सेल इन्फेक्टेड हो जाता है पूरी तरह से, तो लाइसोसोम्स बर्स्ट आउट हो जाता है, सुसाइड कर लेता है एक तरह से। और लाइसोसोम्स के अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो पूरे सेल के सारे कंटेंट को खत्म कर देते हैं, सेल को ही फिनिश कर देते हैं, ताकि वो सेल किसी और चीज को डैमेज
ना करें, राइट। सो ये था आपका सब कुछ लाइसोसोम्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से जाके उस लाल वाले बटन को दबा दो ना भाई, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।